ने खोल डाला 34 रनों में इंडिया ने लास्ट 5 आउट किए। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि 84 रनों में पहली 5 विकेटें गिरी। वो विकेटें शेयर किसने की थी? सिराज और आकाश जी। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हो गई, लंबी पार्टनरशिप, इंडिया को फेंटा चढ़ा। लेकिन उसके बाद इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली सेकंड न्यू बॉल। तो सेकंड न्यू बॉल ने जितनी हरकत की है पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं हुई है। मतलब आप देख रहे हो बॉल अंदर आ रहा है और इंडिया ने लास्ट 5 विकेटें ली हैं 34 रनों में, विच मींस यहां पर भी सिराज और आकाशदीप। तो इंडिया की 10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की। लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है। लेकिन अब दिलचस्प ये है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश करोगे, अगर ठीक है न्यू बॉल का बहुत फर्क पड़ा लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने कर दिया ना काम। तो ये नहीं होता कि यार एक प्लेयर है उस पर डिपेंडेंसी बन गई है, हम नहीं कर सकते। अब आज आपके पास जो लीड है 180 रन की लीड है और राहुल सर वहां पर मुस्कुराते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं फाइनली। सर वो जो एक लंबी पार्टनरशिप लगी वहां से थोड़े हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन न्यू बॉल का जैसा हम डिमांड कर रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि इंडिया को यूज करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करा है सिराज और आकाशदीप ने। जबरदस्त गेंदबाजी उन दोनों ने, वो दोनों अलग दिखे हैं, बाकी सब अलग दिखे हैं। मतलब चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, रविंद्र जडेजा हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो, ये दोनों अलग दिखे हैं। अब आप देखो एक वक्त पे स्कोर क्या था इनका, मतलब आप 387 पे आपकी 4 विकेटें थी एंड सडनली आप देखते हो कि पूरा ऑल आउट हो गए हैं और 180 रन की। अब इंडिया को बैटिंग करनी है, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बारिश आ सकती है कभी भी। अच्छा। बारिश कभी भी आ सकती है, तो जी ध्यान रखिएगा। मैं अब तो वक्त जो है, अच्छा बारिश क्योंकि आपने दिखाया है ओवरकास्ट है, हो सकता है जो सेकंड न्यू बॉल इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली और जो सेंसेशनल बॉलिंग आपको दिखी है, जहां पर यार मूवमेंट आपको दिखा है, बॉल दोनों का ना कट के अंदर आया है, सिराज का भी आकाशदीप का। हो सकता है ये कंडीशंस के कारण भी हो जो ऊपर ओवरकास्ट है। लेकिन राहुल अब लड़ाई है वक्त के साथ, ये नहीं है कि इंडिया मैच जीत गया है। मैं कहता हूं शुक्र मनाइए, आपने 180 की लीड ली है। आज इंडिया के पास अगर बरसात हो तकरीबन 12-13 ओवर बैटिंग करने का मौका रहेगा और ये बड़ा ट्रिकी 12-13 मिनट हो सकते हैं। पता चला जी, या 12-13 ओवर, सॉरी 12-13 ओवर, पता चला इंडिया के 2 आउट हो गए, फिर इंडिया पे दबाव है। लेकिन इंडिया 25-30 रन भी बनाता है। आप 200 रन पे कल जाते हैं, मतलब 180 प्लस 20-25 रन भी आप बनाते हैं, 35 रन बनाते हैं, आप 200 प्लस कल सुबह शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कल मौसम क्या है, वो आप ही बताएंगे। लेकिन इंडिया अगर कल 75 ओवर और बैटिंग करता है राहुल, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। वो 300 रन और बना दें प्लस 180, मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है। 300 रन आप बोल रहे हैं कि कल का पूरा दिन खेलकर? पूरा दिन नहीं, आप लेट्स से अबाउट 75 को ओवर। कल आप इंग्लैंड को आपको 10-12 ओवर देने ही पड़ेंगे। आई थिंक वो आपकी शुरुआत पे भी डिपेंड करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी विकेटें गिरनी शुरू हो कंडीशंस के लिहाज से। हालांकि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी दिखी है, फिर आपको अपना प्लान बी प्लान सी चेंज भी करना पड़ता है। कल बारिश के, कल और परसों का जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। बट एक चीज है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे ना, अब वो अपने आप को बैक कर रहे होंगे और सडनली आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ये कह रहा होगा कि यार जो आप स्कोर बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि 380, 480 या 450, 450, आई थिंक वो एक ट्रिकी टोटल हो सकता है कभी कभार, क्योंकि ये इंग्लैंड है सामने। आप बोलोगे कि यार इनको आपने 90 ओवर में हमने कहा जी 400 रन बना दो, या फिर आपने कहा जी 100 ओवर में 450 बना दो, वो एक ट्रिकी होता है। बट नहीं, मैं वो 500 के करीब सोच रहा हूं ना। 180 की लीड हो,
सपोज 30 रन भी आप आज बनाते हो, 200 हो जाते हैं, कल इंडिया 70 को ओवर में, वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूं। हाँ, 400 तो इंडिया नहीं देगा, 400 इंडिया सोच भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूं मैं। आप वो कह रहे हैं कि जी हम 500 रन का टारगेट देंगे, बट मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि कल इंडिया 240, 250, 275 पे ऑल आउट हो गया। ये अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।